अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज आपको विज़िट करवाएंगे अपने बहुत ही ब्यूटीफुल लवली फार्म हाउस का, और साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि हमने यहाँ पर कौन से फ्रूट, फ्लावर्स और वेजिटेबल प्लांट लगाए हुए हैं और इनकी केयर हम कैसे कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं केले के इस पौधे से। केले के एक पौधे को हमने फार्म हाउस में लगाया था और माशाल्लाह अब काफ़ी सारे केले के पौधे हो गए हैं और मुसलसल 2 साल से इन पौधों पर फ्रूट भी लग रहा है। केले का पौधा अपनी ज़िंदगी में एक बार ही फ्रूट देता है, और जब हम इस पौधे से फ्रूट हार्वेस्ट कर लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद इस पौधे को काट देते हैं, क्योंकि अब इस पौधे पर फ्रूट तो लगना ही नहीं है। और उल्टा ये पौधा तने के पास से जो नए पौधे निकल रहे होते हैं इनकी ग्रोथ को भी मुतासर करते हैं, और इन नए निकले हुए पौधों की खुराक और रोशनी में भी रुकावट बनते हैं। इसलिए फ्रूट हार्वेस्ट करने के बाद इनको काट कर अपने पौधों की मल्चिंग और खाद बनाने के लिए इन पौधों को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको दिखाते हैं लेमन का पौधा। माशाल्लाह ये पौधा भी दरख्त की शेप ले चुका है और तकरीबन सारा साल ही लेमन से बड़ा रहता है, और ऑर्गेनिक लेमन का तो टेस्ट ही अलग होता है। और ये हैं सौंफ के पौधे। ये पौधे भी माशाल्लाह फूलों से भरे हुए हैं। जल्द ही इन पौधों पर सौंफ बनना शुरू हो जाएगी। इन पौधों को 20 से फरवरी के महीने में ग्रो किया है और इन पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। सौंफ के इन पौधों से जो महक उठती है मुझे तो बहुत पसंद है। जब मैं इन पौधों के पास से गुजरता हूँ तो मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि ये किस चीज़ के पौधे हैं? चले मैं ही बता देता हूँ। ये हैं तंबाकू के पौधे। इन पौधों को हमने जनवरी के आखिरी हफ्ते में पनीरी से ग्रो किया है। माशाल्लाह इन पौधों की ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, और तकरीबन 1 माह बाद हम तंबाकू के इन पौधों को हार्वेस्ट कर लेंगे और इन तमाम पौधों को किसी सायादार जगह पर इकट्ठा करके इनके ऊपर पराली डाल देंगे, और जब ये पौधे खुश्क हो जाएंगे तो एक प्रोसीजर के ज़रिए इनसे तंबाकू बना लेंगे। इसके बाद आपको दिखाते हैं टमाटर के पौधे। टमाटर के पौधों की पनीरी तैयार करके इन पौधों को फरवरी के महीने में यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया है। माशाल्लाह इन पौधों की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो रही है और ये पौधे भी टमाटरों से बड़े हुए हैं। टमाटर के इन पौधों को हम किचन वेस्ट कंपोस्ट दे रहे हैं और इन पौधों पर कैल्शियम फोलियर स्प्रे भी कर रहे हैं। इसके साथ लगाए हुए हैं बैंगन के पौधे। बैंगन के पौधों की भी पनीरी हमने फरवरी के महीने में लगाई थी और माशाल्लाह इस पर भी बैंगन लगना शुरू हो गए हैं। बैंगन के पौधों की भी हमेशा पनीरी तैयार करके लगाना चाहिए, इससे बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। बैंगन के इन पौधों को भी हम किचन वेस्ट कंपोस्ट ही दे रहे हैं। लहसुन लहसुन को भी हमने नवंबर के महीने में लगाया था। माशाल्लाह लहसुन की हमें बहुत अच्छी पैदावार मिली है और लहसुन भी काफ़ी अच्छे साइज़ का बना है। लहसुन की हर 15 दिन के बाद गोडी करने के साथ इसमें गोबर की खाद दी थी, और इसके साथ लहसुन के पौधों पर राख भी स्प्रिंकल करते रहे हैं। इससे हमें बहुत शानदार रिज़ल्ट मिले हैं। देसी लहसुन भी काफ़ी अच्छे साइज़ का बना है। इसके बाद आपको दिखाते हैं स्ट्रॉबेरी के पौधे। स्ट्रॉबेरी के पौधों को जनवरी के महीने में पनीरी से लगाया था। माशाल्लाह स्ट्रॉबेरी के पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन कुछ मिस्टेक करने से हम स्ट्रॉबेरी के पौधों से अच्छी पैदावार नहीं ले सके। स्ट्रॉबेरी के पौधों की केयर करने और मुझसे क्या गलती हुई, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्याज के पौधों को भी हमने जनवरी के एंड पर लगाया था। प्याज के पौधों की भी पहले पनीरी तैयार की थी। प्याज की पनीरी तकरीबन 40 दिन में तैयार हो गई थी। इसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इन पौधों को ट्रांसप्लांट किया था। माशाल्लाह इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और प्याज का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है। प्याज के इन पौधों की इतनी अच्छी ग्रोथ के लिए गोडी करने के साथ इन पौधों को गोबर की खाद दे रहे हैं। आप लहसुन और प्याज के पौधों की जितनी ज़्यादा गोडी करेंगे इतना ही इन पौधों के बल्ब का साइज़ बड़ा होगा। इसके बाद आपको मोती के पौधे दिखाते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इन पौधों की ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त हो रही है, और मोतिये के पौधे भी कलियों और फूलों से भरे हुए हैं। मोतिये के इन पौधों को भी गोबर की खाद ही दे रहे हैं और साथ टाइम पर पौधों की गोडी करते हैं, जिससे पौधे सेहतमंद और लशग्रीन रहते हैं। अब आपको गुलाब के पौधे दिखाते हैं। माशाल्लाह हमारे गार्डन की खूबसूरती में गुलाब के पौधों का अहम रोल है, और हमारे गार्डन में गुलाब के 5-6 कलर के फूलों वाले पौधे हैं, जिन पर बहुत ही खूबसूरत कलर के फूल खिलते हैं। माशाल्लाह इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है और गुलाब के ये पौधे फूलों से बड़े रहते हैं। इन पौधों को भी गोडी करने के बाद गोबर की खाद ही दे रहे हैं। इसके बाद आपको हरी मिर्च के पौधे दिखाते हैं। इन पौधों की भी पनीरी फरवरी के महीने में लगाई थी। माशाल्लाह अब ये पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं
और बहुत सेहतमंद हैं। और इन पौधों पर काफ़ी ज़्यादा मिर्च भी आई हुई हैं। मिर्च के पौधों को भी हम गोबर की खाद गोडी करने के बाद दे रहे हैं और साथ इन पौधों पर कैल्शियम फोलियर स्प्रे भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे फार्म हाउस पर काफ़ी ज़्यादा फ्रूट वाले पौधे लगे हुए हैं। इन पौधों की डिटेल भी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।